हेलो, आप सभी का स्वागत है स्टडी सर्कल। आज मैं आप लोगों के लिए टीजीटी हिंदी की प्रश्नोत्तरी दमदार प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ। अभी तक मैंने आपको एपिसोड 6 में क्वेश्चन आंसर दिए हैं। आप लोगों को उनसे लाभ मिला होगा और उसको पढ़ा होगा। इसी तरीके से मैं इस श्रृंखला में आज एपिसोड नंबर 7 लेकर आई हूँ, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तरी। यदि इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं अब इन प्रश्नों की श्रृंखला में सबसे पहले देखते हैं। देखिए, इसमें जो भी जितने प्रश्न हैं ये कई बार आ चुके हैं या आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जो मैं आपके लिए प्रश्नों को एकत्र करके लाती हूँ ताकि आपको इससे लाभ हो सके। आपकी हिंदी के सिलेबस या पाठ्यक्रम में जो भी है तो मुहावरे हैं, संधि विच्छेद है, रचनाकार हैं, इस तरीके के अनेक प्रश्न आते हैं और रूप वगैरह भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों के लिए आज 20 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। 1 नंबर का 9 2 11 होना अर्थ है ना। अब इसके 4 ऑप्शन हैं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अधिक हो जाना, ऑप्शन नंबर बी भाग जाना, ऑप्शन नंबर सी साथ साथ रहना या ऑप्शन नंबर डी गणित में निष्णात होना। तो इसका राइट आंसर होगा, ये मुहावरा है हमारा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग जाना। देखिए, 9 2 11 होना का शाब्दिक अर्थ है भाग जाना। 9 2 11 का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ जो होगा वो क्या है, भाग जाना। उदाहरण देते हैं, जैसे कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही आतंकवादी 9 2 11 हो गए। आप अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर हमारा 2 है, गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है। गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 पंत या ऑप्शन नंबर 3 निराला, ऑप्शन नंबर 4 मुकुटधर पांडे। तो इसके जो राइट आंसर होगा या इसके रचनाकार जो कहे जाएंगे वो होगा ऑप्शन नंबर 3 निराला। देखिए, गीतिका के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इनकी अन्य रचनाएं भी देख लीजिए। अनामिका, परिमल, तुलसीदास, जूही की कली, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, भिक्षुक, विधवा, राम की शक्ति पूजा इत्यादि हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने अभी 2 प्रश्न देखे। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। प्रश्न को एक बार फिर से देखें कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर क्या होगा, भरत। प्रश्न नंबर 3 में अभी आपने देखा कि इसका राइट आंसर होगा बी भरत मुनि। क्या होगा, भरत मुनि। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। उज्जवल, उज्ज्वला, उज्ज्वल या उज्ज्वल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वला।
वल। जा आधा होगा, जा पूरा होगा। ये हमारा राइट आंसर होगा बी नंबर, उज्ज्वल। देखिए सभी लोग देखने वालों अपनी वर्तनी पे अवश्य ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वर्तनी की अशुद्धि जो होती है वो बहुत सूक्ष्म होती है और हमको पता नहीं लगता है। इसलिए वर्तनी शुद्ध करने वाला भी क्वेश्चन आता है। तो आपने देखा अभी कि उज्ज्वल किस तरीके से लिखा जाएगा और शुद्ध कैसे होगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। क्वेश्चन क्या है, अरे या वर रहेगा याद किस विधा की रचना है। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विधा पूछी गई है। तो ये जो है इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जीवनी, ऑप्शन नंबर बी आत्मकथा, ऑप्शन नंबर सी डायरी, या ऑप्शन नंबर डी यात्रा साहित्य। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यात्रा साहित्य। अरे यायावर याद रहेगा यात्रा साहित्य विधा की रचना है, और यह रचना प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय जी की रचना है। किसकी रचना है, अज्ञेय की रचना है। इस तरीके से देखिए आप लोगों के एक प्रश्न में कई प्रश्न तैयार हो जाएंगे। यदि इसके रचनाकार पूछे जाएं तो ये अज्ञेय जी की रचना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। सबसे पहले देखते हैं इसके ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए कामायनी, ऑप्शन नंबर बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर सी साकेत, या ऑप्शन नंबर डी पल्लव। तो देखिए जो हमारी 3 रचनाएं हैं वो अलग हैं, और पल्लव जो है वो क्या है, ये आरंभिक की रचना है किसकी, सुमित्रानंदन पंत। तो हमारा राइट आंसर होगा डी पल्लव। ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी त्रिलोचन, या ऑप्शन नंबर डी नरेश मेहता। इसका राइट आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर ए। देखिए फूल नहीं रंग बोलते, इसके रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। इसके कौन रचनाकार हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं। आइए देखते हैं आगे केदारनाथ अग्रवाल की अन्य रचनाएं। हो सकता है उसमें से कोई अन्य रचना भी पूछ ली जाए, तो हम आपको इनकी अन्य रचना भी बता देते हैं। युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, समय समय पर अपूर्वा इत्यादि। और ये भी देख लीजिए अपूर्वा पर इन्हें वर्ष 1986 का साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा फूल नहीं रंग बोलते हैं पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो देखिए आपको इसके साथ इस प्रश्न के साथ साथ में अन्य जानकारी भी मिल गई है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा
निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सूचीपत्र, ऑप्शन नंबर 2 किताब, ऑप्शन नंबर सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी संसद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सूची पत्र। ऑप्शन नंबर 1 सूची पत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। जय पराजय में कौन सा समास है? देखिए पराजय में एक थोड़ी सी मिस्टेक है, एक डंडा लगा दीजिए। पराजय, अब ठीक हो गया। तो जय पराजय में कौन सा समास है? इसके ऑप्शन देखते हैं। अव्ययीभाव समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्वंद्व समास या डी द्विगु समास। तो क्या होगा? देखिए ये विग्रह जय, जब हम इसको करेंगे जय और पराजय, तो ये हमारा द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर 3 द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुधन आगतम। सुधन आगतम में कौन सी संधि है? ये प्रश्न नंबर 10 है हमारा। तो इसमें संधि पूछी गई है। ऑप्शन देखते हैं। ए गुण संधि, बी अयादि संधि, सी वृद्धि संधि, डी यण संधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी यण संधि। सुधन आगतम में हमारी यण संधि होगी। देखिए स्वागतम यण संधि है। कैसे होती है? यदि छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्या हो जाता है? क्रमशः यह व रा में बदल जाता है और ये हमारी यण संधि कहलाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए वीर रस, ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर सी करुण रस या ऑप्शन नंबर डी शांत रस। तो इसका राइट आंसर होगा ए वीर रस। क्या होगा? ए वीर रस। देखिए भारवी जो हैं वो संस्कृत में किरातार्जुनीयम के लेखक हैं। भारवी उनकी रचित किरातार्जुनीयम है और उसका प्रधान रस वीर रस है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। इसके ऑप्शन देखिए। द्विगु समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 द्विगु समास। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए दिनकर, ऑप्शन नंबर बी
दिवाकर, ऑप्शन नंबर सी अंशमाली, ऑप्शन नंबर डी भास्कर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अंशमाली। ये हमारा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। क्या है? ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अभिज्ञ शब्द का विलोम है। इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए भिज्ञ, ऑप्शन नंबर बी अनभिज्ञ, ऑप्शन नंबर सी सभिज्ञ और ऑप्शन नंबर डी सुभिज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अनभिज्ञ। ऑप्शन नंबर बी अनभिज्ञ होगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर में समझ में आ रहा होगा और आनंद भी आ रहा होगा कि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। हमारी दमदार प्रश्नोत्तरी आपको अधिक से अधिक नंबर दिलवाएगी। यह सब चला हुआ ले लो। देखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि प्रश्नोत्तरी आप लोगों को पसंद आ रही होगी, इसलिए इसको लाइक शेयर अवश्य करें। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। द्विज शब्द का अर्थ है। द्विज शब्द का अर्थ है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी दांत, ऑप्शन नंबर सी पक्षी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। देखिए, द्विज शब्द के अर्थ जो हैं ब्राह्मण भी है, दांत और पक्षी तीनों होते हैं। ये शब्द अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आता है। देखिए, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर कि सभी। ब्राह्मण, पक्षी, दांत ये सब हमारे अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 इति धन आदि, बी इत्य धन आदि, सी इति धन यादि या डी इत धन आदि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इत धन आदि। देखिए, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा इत धन आदि। ई धन आ बराबर या, ये यण संधि का उदाहरण है, क्योंकि ई धन आ मिलकर या में परिवर्तित हो गया है। क्योंकि ये पहले हम बता चुके हैं कि जब कोई असमान स्वर आता है, किसके बाद? ई छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, रिर री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो उसके स्थान पर या वा रा ला हो जाता है। और इसी से संबंधित ई धन जब आ आया तो उसके स्थान पर या हो गया और ये हमारा इत्यादि संधि विच्छेद बनता है। ये यण संधि है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण काव्य धारा के
प्रवर्तक हैं? कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन देखिए, सूरदास। ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी, नाभादास। ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य महाप्रभु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वामी वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर बी, स्वामी वल्लभाचार्य, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, अज्ञेय की रचना है। इसमें आपको अज्ञेय की रचना बतानी है। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी, हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन नंबर सी, हुंकार। ऑप्शन नंबर डी, पवन दूत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हरी घास पर क्षण भर। देखिए, ये अज्ञेय जी की रचना है। अच्छा, कुरुक्षेत्र और हुंकार जो है वो दिनकर की रचनाएं हैं। अब आगे देखते हैं अज्ञेय की अन्य रचनाएं, देख लीजिए। अज्ञेय की अन्य रचनाएं बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष, रौंदे हुए थे, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों पर कितने भार, ये सब जो हैं अज्ञेय की अन्य रचनाएं हैं। इस तरीके से आपको दिनकर की भी रचनाएं पता चल गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए, प्रेमचंद। ऑप्शन बी, मोहन राकेश। ऑप्शन सी, कमलेश्वर। ऑप्शन डी, भैरव प्रसाद गुप्त। तो इसका राइट आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भैरव प्रसाद गुप्त। ये हमारा राइट आंसर होगा। अब इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न देखते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 20, और आज की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, और ये अब प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? अब मैं ऐसा मानती हूँ कि आप सभी को मालूम होगा इसका आंसर, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं ही बता रही हूँ। इसका आंसर ये आपके लिए होमवर्क है, और ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं, क्योंकि मुझे पता है कि इसका आंसर सभी को पता होगा कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। अब इस प्रश्नोत्तरी का यहीं पे समापन होता है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पसंद आए हों, अच्छी लगी हो प्रश्नोत्तरी, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में कुछ भी डाउट हो उसको आप ज़रूर लिखकर मुझे बताएं, तो मैं उसे प्रयास करूंगी आप लोगों को बताने का और डाउट क्लियर करने का। अगली प्रश्नोत्तरी 8 मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।